शहरों में जहाँ माता पिता अपने बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे, वहाँ एक बहुत ही साधारण सा बालक था, माही। माही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, अपने भाई, बहन और माता पिता के साथ। गरीबी के कारण माही के माता पिता उसे वो सब नहीं दे पाते थे जो माही चाहता था। माही के भाई बहन पढ़ने लिखने में अच्छे थे तो वो स्कूल जाया करते थे, लेकिन माही को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान हमेशा खेलने कूदने में ही रहता था और इसी तरह समय बीतता गया और माही और उसके भाई बहन बड़े हो गए। और क्योंकि माही के भाई बहन पढ़े लिखे थे, वो नौकरी पे जाया करते थे, लेकिन माही अनपढ़ था। उसे जो छोटा मोटा काम मिलता वो कर लिया करता था। रोज सुबह माही लोगों के घरों में पेपर डाला करता था और दिन में एक चाय की टपरी पर काम किया करता था। माही का हर दिन ऐसे ही गुजरा करता था। रोज दिन के अंत में चाय के दुकान का मालिक माही को कुछ रुपए दिया करता था, जो माही अपने घर ले जाया करता था। माही जब भी अकेले होता तो वो ये सोचता, मैं ठहरा अनपढ़, मैं कैसे अपनी जिंदगी अच्छी बना सकता हूँ। जो कुछ भी मैं कमाता हूँ उससे तो मेरा घर भी ठीक तरीके से चल नहीं सकता। क्या पता, शायद भगवान ने यही लिखा है मेरे जीवन में। रोज की तरह माही अपने काम पर चाय की दुकान पर गया, लेकिन आज उसकी दुकान में एक अजनबी टूरिस्ट लड़की थी। उस लड़की ने माही को देखा और फिर उसने मुस्कुराकर उसे चाय के पैसे दे दिए। कई दिनों तक ये लड़की रोज चाय पीने आती रही और रोज माही को पैसे देते वक्त मुस्कुराया करती थी। एक दिन उस टूरिस्ट लड़की ने माही से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माही। नाम तो बहुत अच्छा है, तुम यहाँ क्यों काम करते हो? मेरा मतलब है, कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? मैडम, मैं ठहरा अनपढ़, मुझे कौन सी नौकरी मिलने वाली है? लेकिन तुम्हारी उम्र अभी भी छोटी है, तुम चाहो तो कुछ ना कुछ सीखकर अच्छी जिंदगी हासिल कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। टूरिस्ट लड़की चली गई। शाम के समय जब माही अपने घर लौट रहा था, तब वो उस टूरिस्ट लड़की की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। क्या सच में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरी जिंदगी बेहतर बने? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, मेहनत मजदूरी के अलावा मैं क्या सीख सकता हूँ? अगले कई दिनों तक माही इसी सोच में डूबा था। एक दिन माही अपनी चाय की दुकान पर चाय बेच रहा था। तभी उसने कुछ ग्राहकों को कहते सुना, भाई, क्या तुमने ज्ञान देव जी के बारे में सुना? वही प्रख्यात पंचकर्म करने वाले। हाँ, सुना तो है, और मैंने यही थोड़ी दूर मैदान में उनका शिविर भी देखा है। माही ने पंचकर्मा जैसी कोई चीज सुनी ही नहीं थी। उसे ये शब्द कुछ ज्यादा ही उत्सुक कर गए। वो सीधा उस शिविर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुढ़ा आदमी जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, वो ज्ञान देव जी के पास गया और फिर ज्ञान देव जी ने उसके घुटनों के नीचे दबाया। पहले तो बुढ़ा थोड़ा चिल्लाया, लेकिन फिर वो ठीक से चल पा रहा था। ये देख माही स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि ये कोई जादू है। फिर वो ज्ञानदेव जी के पास गया। प्रणाम महाराज। प्रणाम, बताओ
तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मैं आपका जादू सीखना चाहता हूँ। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? माही, लेकिन क्या आप मुझे ये जादू सिखाएंगे? पहले तो ये कोई जादू नहीं है, ये प्राचीन भारतीय विद्या है। जो चाहो तो तुम सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे ये जरूर सिखाइए। अगले 1 साल माही ज्ञानदेव जी के साथ रहकर उनकी विद्या सीखने लगा और अब वो उस विद्या में प्रख्यात हो गया था। अब माही खुद लोगों का इलाज किया करता था। जल्द ही शहर में माही का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था और अब वो एक आम चाय वाले से एक प्रख्यात पंचकर्मा रोग निवारक बन चुका था। इसीलिए कहते हैं कि हमारी परिस्थिति हम खुद ही बदल सकते हैं और परिस्थिति बदलने के लिए हमें खुद ही परिश्रम करना पड़ता है। उस समय ज्यादा नहीं आता था। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू टीवी। यहाँ 2 बजे तक